हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम मैथ्स में स्टार्ट करेंगे टॉपिक रिलेशन। रिलेशन फंक्शन एक पूरा टॉपिक होता है जिसमें रिलेशन पार्ट पर आज हम डिस्कस करेंगे और स्पेशली रिलेशन के उस हिस्से में जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले देखो रिलेशन होता क्या है। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन दो सेट डिफरेंट सेट के बीच में हो सकता है या फिर एक सेट का खुद के ही एलिमेंट के साथ भी रिलेशन हो सकता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी रिलेशन जो होगा ना वो उनके उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एनी रिलेशन from A to B is a subset of A cross B। तो अब क्या होगा कि अगर देखा जाए कि इसके जितने भी A क्रॉस B में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। देखिए किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर है ना। लेकिन अगर आप बात करोगे ना, जैसे अगर एज्यूम करो कि पहले वाले सेट में m एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट में जिसको कि आप कोडोमेन सेट कहते हैं उसमें n एलिमेंट है। जनरली ट्रेंड यही होता है, डोमेन जो पहला सेट होता है उसमें हम लोग m एलिमेंट लेते हैं जिसको डोमेन कहते हैं और दूसरे की कोडोमेन में हम लोग n एलिमेंट्स लेते हैं। क्योंकि वो मैथ में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर m के बाद n आता है तो हम लोग रिलेशन फंक्शन में लेट करने का पैटर्न यही रखते हैं कि पहले सेट में m, दूसरे सेट में n। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये तो आप समझते होंगे कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसमें होगा m इंटू n या mn एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते हो तो अगर उनके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ये जानना है तो हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसके जितने सबसेट्स बन सकते हैं उतने ही रिलेशन बनेंगे A टू B। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ इन A क्रॉस B ये होगा 2 टू द पावर mn, है ना। जितने भी एलिमेंट होते 2 टू द पावर में कर दीजिए, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को 2 के पावर में रखोगे, दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B ये होता है 2 टू द पावर mn। अब देखिए कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा A और B का तो उसमें दो रिलेशन हमेशा रहेंगे। एक होगा खुद जिसमें कोई जिसको इम्पटी सेट कहते हैं ना, तो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे क्या कहेंगे, इम्पटी रिलेशन कहेंगे। तो फाई हमेशा किस में बिलोंग करेगा, A क्रॉस B में बिलोंग करेगा। अगर A का A के साथ रिलेशन बनेगा तो उसमें बिलोंग करेगा। और इसी तरह से दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा क्योंकि जो A क्रॉस B होगा वो खुद अपना ही सबसेट होगा। तो इस तरह से जितने भी रिलेशंस बनेंगे मतलब A क्रॉस B के सबसेट होंगे, इनमें से एक तो किसी भी A क्रॉस B में एक जो रिलेशन होगा उसको फाई, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये भी A क्रॉस B में बिलोंग करेगा, इसे बोलेंगे इम्पटी रिलेशन। और इसी तरह से देखो A क्रॉस B, यानी इसको ऐसे सबसेट बोलेंगे ना, दैट इज सबसेट। A क्रॉस B का सबसेट होगा, है ना। और A क्रॉस B इज आल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आप पढ़ते होंगे ना, एक सेट अपना ही सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो मतलब
कभी भी दो सेट के बीच में रिलेशन बनेगा, दो तो रिलेशन हमेशा बनेंगे, एक तो एम्प्टी रिलेशन हो सकता है और एक पूरा ए क्रॉस बी जिसको यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। दो हमारे ट्रिवियल रिलेशन होते हैं, इनको आप ट्रिवियल रिलेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो मुख्य बात यह है कि हम यहाँ पर ये पढ़ना चाहते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या है जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें अगर आपके पास कोई भी रिलेशन है तो हम उसमें तीन तरह की कैटेगरी में तीन तरह के पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? ऐसा रिलेशन जो खुद उसी एलिमेंट पर, मतलब से डोमेन सेट के एलिमेंट से कोडोमेन सेट के एलिमेंट में रिलेशन है, तो ऐसा रिलेशन जो खुद उसी एलिमेंट पर अप्लाई हो सके, यानी ए से बी की जरूरत नहीं, ए रिलेटेड टू बी तो कहते हैं, ऐसा रिलेशन जिसमें ए रिलेटेड टू ए फिट हो जाए वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, सिमिलरिटी के रिलेशन में एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर हो सकता है, खुद के कांग्रुएंट हो सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी रिलेशन ऐसा है जिसमें ए रिलेटेड टू ए हो सकता है, या इसको लिखने की जो दूसरा तरीका हो सकता है वो ए रिलेटेड टू आर है, तो इसे कहेंगे देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। मतलब ये हुआ, देखिए सेट में क्या होता, रिलेशन में क्या होता है, सेट में भी होता है। एक्चुअली रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन तीन तरह से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, एक रोस्टर फॉर्म में, या फिर एरो डायग्राम से। तो मान लो अगर हम बहुत एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो जब हमें कोई रिलेशन देखना रहेगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, अभी तो बात सिर्फ रिफ्लेक्सिव की कर रहे हैं, आगे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी आएगा, तो देखेंगे अगर R इज इक्वल टू करके, मतलब ये जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्चुअली रोस्टर फॉर्म में अगर चीज़ें रिप्रेजेंट हो सकती हैं तो समझना सबसे ज़्यादा आसान होता है। इन रिलेशन में देखें, मान लीजिए कोई भी XYZ कोई भी रिलेशन दिया हुआ है और वो इस टाइप का है, तो हम ये देखेंगे कि इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं क्या वो खुद के साथ रिलेटेड हैं। तो अगर ऐसा है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। देखिए 1 2 3 तीन एलिमेंट का यूज है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, इसका मतलब ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर आप चाहकर भी इस तरह नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं वहां पर, जैसे मान लीजिए सिमिलरिटी का, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, जैसे ये भी एक एग्जाम्पल था सिमिलर का। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर हो सकता है। इसी तरह से कांग्रुएंसी भी इसी टाइप का है, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ये भी रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव। दो ट्रायंगल में कांग्रुएंसी का रिलेशन तो होता ही है, लेकिन एक ट्रायंगल खुद के भी कांग्रुएंट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से अब आप कोई भी रिलेशन आपको मिलेगा, अभी हम क्वेश्चंस करके दिखाएंगे कि रिलेशन अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद जो हमारे टाइप ऑफ रिलेशन है जिनको हम देखना चाहते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, वो हमें बहुत आसानी से दिखाई देंगे। ये बहुत ही एलिमेंट्री क्लास अभी हम ले रहे हैं, बिल्कुल बिगनिंग, जिससे आपके शुरुआती कॉन्सेप्ट पता चल जाए। इसके बाद थोड़ा और इसमें जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सब नेक्स्ट लेक्चर तक डिस्कस होंगे, लेकिन अभी आपको हमने बताया रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन बहुत ही साधारण तरीके से समझ में आता है, उसके एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा मिलते हैं।
तो दूसरा टाइप है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि बिल्कुल मतलब एक हाथ देना दूसरे हाथ लेना, ये वाला काम है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने एक दिन आपको चाय पिलाई, दूसरे दिन आपने उसको पिला दी, तो इस टाइप का रिलेशन है। अगर A रिलेटेड टू B है और इससे ये कंक्लूजन निकलता है B रिलेटेड टू A, या ऐसे समझा सकते हो कि अगर किसी रिलेशन में AB है तो उसी रिलेशन में BA भी हो, या उस रिलेशन की मदद से ये बहुत ही क्लियर कंक्लूजन निकले, है ना, जो मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो कि A रिलेटेड टू B का मीनिंग है B, या A रिलेटेड टू B का कंक्लूजन है B रिलेटेड टू A। जैसे अगर हम कहें कि दो लड़के अगर आपके पास बैठे हों तो एक ने कहा कि देखो ये दोनों बैठे हैं, ये पहला दूसरे का भाई है, तो इसका मतलब दूसरा भी पहले का भाई है। लेकिन यही स्टेटमेंट एक बॉय गर्ल के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर A बॉय है B गर्ल है तो ऐसे कंडीशन में A B का ब्रदर है, बट B क्या है, A की सिस्टर है, उसकी बहन है, वहां पर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सिमेट्रिक होते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रदर का रिलेशन है, जैसे हम कह दें कि A इज ब्रदर ऑफ B। ठीक, तो क्या होगा, अगर A B का ब्रदर है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि B इज ब्रदर ऑफ A, है ना। फ्रेंड में भी होगा, अगर A B का फ्रेंड है तो इसका मतलब क्या होगा, इफ A इज फ्रेंड ऑफ B, तो साधारण भाषा में इसका मतलब निकलेगा कि B इज फ्रेंड ऑफ A। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर का रिलेशन है। आप देखेंगे दो लाइनें आप बनाओगे, पहली लाइन है दूसरी लाइन, ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो दूसरा अपने आप दिख रहा है कि लाइन 2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन 1। इस तरह से जो पैरेलल का रिलेशन है ना, पैरेलल लाइंस का रिलेशन है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये भी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर लाइन 1 कोई बोलता है लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, लाइन 2 इज आल्सो पैरेलल टू लाइन 1। अब इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना है जहां पे ये रोस्टर फॉर्म में बात देखनी हो, या आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो कैसे देखेंगे, देखिए हमारा इस पर कंसंट्रेशन होगा कि सिमेट्रिक अगर इसको बोलना है तो जो भी एलिमेंट जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले उसका रिवर्स भी आपको जरूर मिले। लेकिन ये बात इक्वल वालों के लिए आप सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही बराबर है। अब मान लीजिए 2 1 है तो 1 2 चाहिए, 3 1 है तो 1 3 चाहिए। अगर इतना ही रिलेशन का पार्ट आपके सामने है, यही एक रिलेशन के फॉर्म में है, तो ये सिमेट्रिक है। इसमें अगर एलिमेंट 2 3 बढ़ जाए और 3 2 ना हो तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस तरह से ये है सिमेट्रिक रिलेशन। मैं इसके एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं जो हमें लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा। कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि कोई रिलेशन है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, तो अब इस रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 2 का मल्टीपल होगा। जैसे 1 3 हो गया, है ना, 1 5 ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं। तो इन जनरल भाषा में ये कहा जाए कि अगर मान लो हम कहते हैं कि क्या इस रिलेशन में ए भी तो है बट क्या बी ए होगा, क्या इससे निष्कर्ष निकलेगा कि बी रिलेटेड टू ए है। तो देखिए अगर आपको ये दिया जाता है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि b माइनस ए इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो ये अपने आप ही ये कंक्लूजन देगा
कि बी रिलेटेड टू ए है। भाई आप अगर मैग्नीट्यूड में चीज़ों को रिवर्स कर दो, चीज़ों को इंटरचेंज कर दोगे, उनके ऑर्डर को या उनके साइन बदल दोगे, तब भी तो बात वही आएगी। तो b माइनस ए इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी रिलेटेड टू आर या ए रिलेटेड टू बी से ये कंक्लूजन निकला कि बी रिलेटेड टू ए है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा, और बहुत ही तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिसमें आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके चीज़ों को ठीक से समझने का मौका मिलेगा। देखिए इसके अलावा तीसरे टाइप का रिलेशन जो हमारा है वो कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव का मतलब जो रिलेशन एक से दूसरे तक एक्सटेंड होता है ना, इसको ट्रांजिटिव का मतलब हिंदी मतलब होता है संक्रामक, जो एक जगह से दूसरे जगह तक फैलता है, जैसे कोरोना है ना। तो मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई रिलेशन है जो एक से दो और दो से तीन तक पहुंच सकता हो, एक्सटेंड हो सकता हो। मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे कहेंगे, देखिए अगर आपसे ये कहा जाता है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, और इससे कंक्लूजन ये मिले ए रिलेटेड टू सी, या ऐसे कह दें कि ए बी बिलोंग्स टू आर है ऑर्डर्ड पेयर में, और साथ में बी सी बिलोंग्स टू आर भी है, और अगर जब वो रोस्टर फॉर्म में होगा तो मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। या अगर आप रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो सेंटेंस दिए हों कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, उससे ये कंक्लूजन निकल जाए कि ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी, देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ये हुआ कि जैसे हम ये कहें कि मान लीजिए हमारे पास 3 बॉयज़ हैं, नाम है उनका B1, B2, B3, है ना। और अगर ये कहा जाता है कि B1 या स्टेटमेंट बोले B1 इज ब्रदर ऑफ B2 और B2 इज ब्रदर ऑफ B3, अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने ये स्टेटमेंट बोलता है कि ये 3 लड़के बैठे हैं, इसमें B1 B2 का ब्रदर है और B2 B3 का ब्रदर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि B1 इज ब्रदर ऑफ B3, ये तीनों ही बॉयज हैं, तब ये रिलेशन फिट बैठ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा रिलेशन? रिलेशन ऑफ ब्रदर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव कौन होगा? रिलेशन होगा। इसका मतलब रिलेशन ऑफ ब्रदर्स इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक। अब और क्या उदाहरण और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखिए पैरेलल लाइंस को ले लो, आसान सा एग्जाम्पल है कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 एंड लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 3। अगर ऐसा बोला जाता है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 3। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में हम कहना चाहते हैं कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं या पैरेलल रिलेशन फॉर लाइंस इन 2 डायमेंशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो नहीं होंगे, जैसे परपेंडिकुलर का रिलेशन है। अगर आपसे कोई कहता है कि 2 डायमेंशन में लाइंस में जो परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है क्या वो ट्रांजिटिव है? नहीं होगा, ठीक है। कैसे? अब अगर मान लो हम 3 लाइन लेते हैं जिसमें ये ऐसा है कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, मतलब रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में? 2 डायमेंशन की लाइंस के लिए, ठीक। तो अगर आपके पास इस तरह से 2 लाइनें हैं, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, और ऐसा कहा गया है कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, और फिर कहा जाए कि लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3,
तो आप देखेंगे कि फिर तो लाइन 1 और लाइन 3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर का रिलेशन था वो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब हमें जब हम रोस्टर फॉर्म वाले क्वेश्चन करेंगे तो कैसे पहचानेंगे। हाँ, एक और रिश्ता है जो दोस्ती का रिश्ता है, फ्रेंडशिप का रिलेशन है, वो तो मैंने बताया सिमेट्रिक होता है ना, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होता। जैसे किसी का होना तब माना जाता है जब वो हर एक कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करे। जैसे मान लीजिए अगर हम तीन बॉयज़ की बात करें और बॉय ए बॉय बी का फ्रेंड है ना, और बॉय सी बॉय बी का फ्रेंड है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए और सी एक दूसरे के फ्रेंड हों। क्यों? हो सकता है कि ए और बी एक स्कूल में पढ़ते हों और बी और सी क्रिकेट एकेडमी में साथ मिलते हों, तो ए से मिलता है स्कूल में और बी सी से मिलता है क्रिकेट की कोचिंग में, यानी दोनों आपस में नहीं मिलते, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेंड हो ही, है ना। तो इसका मतलब जो ट्रांजिटिव नहीं है उनमें एक एग्जाम्पल कौन सा है, जो फ्रेंड का रिलेशन है या फ्रेंडशिप है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं होता। इसीलिए आपने सुना होगा, कहते हैं कि सभी देशवासी हमारे भाई बहन है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि सभी देशवासी हमारे मित्र है। तो ये फ्रेंडशिप का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। और जब आपको कोई एग्जाम्पल ऑर्डर्ड पेयर में मिलेगा तो आपको पहली बात तो ये है कि सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव देखते वक्त जो रिफ्लेक्सिव यानी जो खुद से रिलेटेड है उनको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर 2 1 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, इस तरह से। अब मान लो अगर हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसको नहीं देखेंगे, ये तो खुद के साथ है। 2 1 है, फिर देखेंगे 1 का किसके साथ, 3 के साथ है, 2 का 1 के साथ, 1 का 3, ये कॉमन एलिमेंट हुआ, तो 2 का 3 के साथ मिलना चाहिए, ये पूरी सीरीज ट्रांजिटिव हो गई। फिर 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 3 भी अगर इसके अंदर हम लिख दें तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अभी नहीं है, लेकिन अगर इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर 1 3 अगर बढ़ा दिया जाए तो ये होल रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा क्या है, ट्रांजिटिव है। हाँ, अगर कोई भी रिलेशन ऐसा है जिसमें ये तीनों गुण हैं, तीनों प्रॉपर्टी हैं, यानी तीनों तरह के रिलेशन होल्ड करता है, तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि a relation which is reflexive, symmetric and transitive, जो तीनों होगा उसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कांग्रुएंसी का रिलेशन है, अगर आपको इसके एग्जाम्पल देखने हैं तो कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, और कौन सा हो सकता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी है एग्जाम्पल। ठीक, और अगर आपको रोस्टर फॉर्म में एग्जाम्पल कभी मिलेगा तो मान लो इस तरह से है, देखिए ये हमने रिफ्लेक्सिव बना लिया, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। ठीक है, चेक करते हैं, 3 एलिमेंट यूज़ किए, तीनों खुद के साथ हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में 1 का 2 के साथ है ना, तो 2 1 भी है, 1 3 है, 3 1 है, 2 3 3 2, बिल्कुल सही है। ट्रांजिटिव में इनको देखना, निहाज देखो, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, बिल्कुल ये तो मिलेगा ही। ठीक है, फिर इसके बाद 2 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 3 भी हमारा मिलेगा, 3 का 1 के साथ है ना, और 1 का 2 के साथ 3 2 मिलेगा, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ 2 2 मिल रहा है। मतलब ये रिलेशन क्या है, तीनों है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल जो सामने लिखा है ये किस तरह का है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो ये तो शुरुआती बिल्कुल इनिशियल बिंदु थे कि ये आखिर होते क्या है रिलेशन, इनको कैसे चेक करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम इन पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और जो इसमें टेक्निकलिटीज़ या डिफ़िकल्टीज़ होंगी उस पर बात करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।